जंतर मंतर पे ये सभी लोग आज का कार्यक्रम वो सुनवाई जो सहारा की तरफ से आईए लगा गया था, उस आईए को नहीं सुना गया है, उसको एमिकस क्वेरी के यहाँ भेज दिया गया है वो 88 प्रॉपर्टियों का जांच करने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जिस प्रकार हम लोगों ने अपनी एकता का परिचय दिया और देश के विभिन्न कोनों से सहारा पीड़ित आए हुए थे और सब लोगों ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ये बहुत काबिले तारीफ है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे बड़े भाई रमेश भाई और हमारे मदन लाल आजाद जी। आज इन दोनों के सहयोग से एक बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। आज हम सहारा पीड़ित विश्व भारती के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे, अच्छी संख्या में थे, लेकिन रमेश भाई और मदन लाल आजाद जी ने अपने अपने संगठन के लोगों को बुला करके बाहर में ये लोग डेरा डाले हुए रहे। तमाम चारों तरफ से लोग ये लोग थे और इसका कारण ये हुआ कि अंदर जो आवाज गई, माननीय सीजीआई से तक जो आवाज गई कि सहारा के जमाकर्ता जो पीड़ित है वो सुप्रीम कोर्ट के जितना अंदर है उससे कई गुना ज्यादा बाहर खड़े। ये बहुत अच्छा संकेत गया और इस देश में शायद हमको लगता है पहली बार ऐसा हुआ कि विभिन्न मत के रखने वाले लोग एक साथ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर और प्रांगण में एक साथ नजर आते। ये हमारे लिए बहुत संकेत है। साथियों, हम लोग प्रण लेते हैं कि जब तक सहारा के जमाकर्ताओं का पाई पाई का भुगतान नहीं हो जाएगा देश के तमाम 13 करोड़ जमाकर्ताओं का, तब तक ये जंग जारी रहेगी। और आप लोग विश्वास कीजिए कि ये लड़ाई क्लाइमेक्स पर है। सहारा इंडिया जिस प्रकार से एक गेम किया, 12 साल से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। कभी गुमराह किया कि जो उसके ऑर्डर आए थे 31 अगस्त 12 को तुम रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का भुगतान करो, उसने भुगतान नहीं करके कन्वर्जन करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया। उसके बाद उसको आया था कि तुम 25,000 करोड़ रुपया सेबी में जमा करो, उसने आज तक नहीं जमा करा करके मात्र 16,000 करोड़ रुपया जमा कराया, वहां भी उल्लंघन किया। सहारा को 71 प्रॉपर्टी का लिस्ट सेबी में जमा किया गया था। ये प्रॉपर्टी जब भी बिकेगी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिकेगा और उस बिकी हुई प्रॉपर्टी का पैसा जो है सहारा सेबी के अकाउंट में जाएगा। सहारा ने इसको भी नहीं माना और कई प्रॉपर्टियों को बेचा और उसका पैसा सेबी में जमा नहीं किया। इसके लिए हम लोगों ने सीआईडी रांची में क्रिमिनल केस किया है सहारा के अधिकारियों पर और अलग से क्रिमिनल केस किया है जो अलग है। और उसके बाद लगातार ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते रहे और अवहेलना करते रहे आदेशों का। आज फिर से एक बार गुमराह करने की उन लोगों ने कोशिश किया कि हम 88 प्रॉपर्टी बेच करके देश के निवेशकों का भुगतान करना चाहते हैं, जबकि उस 88 प्रॉपर्टी में कई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो पहले से बिका हुआ था। हमारे जो अधिवक्ता थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को रखा। झारखंड में धनबाद, बोकारो, वेस्ट बंगाल की कई जमीनें का एग्जाम्पल दिया गया कि साहब ये जमीनें लोग पहले से ही बेच चुके हैं, दोबारा कैसे बेचेंगे। तो ये इसको एमिकस क्यूरी के हाथ दे दिया गया कि इसकी पूरी जांच किया जाए और अभी आप अडानी को जमीन बेच कैसे दोगे, पहले तुम्हारी है कि नहीं है इसकी जांच हम करेंगे और पूरा जब तक जांच नहीं होगा तुम्हारी कोई आईए पर सुनने के लिए हम लोग विचाराधीन नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। सहारा चाह रहा था कि किसी तरह माननीय वहाँ पे एक जो बेंच है उस पर जा करके किसी भी तरह से आदेश लेकर के पूरे देश को गुमराह करके और अपना केस को खारिज करा ले और संपत्तियों को बेच दे। इसमें वो आज कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि आपका मेहनत, आपका एकजुटता, आपका आज जो लगन था, जिस प्रकार आपने सुप्रीम कोर्ट में आकर के अपने आप को वहाँ उपस्थिति दर्ज कराए बिना कोई वायलेंस किए हुए, केवल हम लोग विनती करते रहे कि साहब हम लोग बहुत पीड़ित हैं। आज ये बहुत काम आया। आने वाला वक्त में भी अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर से हम लोग आएंगे। लेकिन अब इसके आगे कराना यह है कि सहारा के जितने भी टॉप क्लास के डायरेक्टर हैं, ओपी श्रीवास्तव, सपना राय, उसके दोनों कुपुत्र, इस सब को जेल के सलाखों के पीछे भेजना है। झारखंड के सीआईडी में
सबके ऊपर वारंट जारी हो चुका है। ओपी श्रीवास्तव, सपना राय, टीके श्रीवास्तव, ये सब भागे भागे चल रहे हैं। और अभी केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है अमित शाह जी की, इन लोग उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पुलिस जाती है पकड़ने के लिए तो कभी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के यहाँ ये लोग घुस जा रहा है, कभी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके घर में घुस जा रहा है, तो कभी ये बाबा रामदेव 2 करोड़ का आदमी आज 1 लाख करोड़ रुपए का मालिक बन बैठा है सहारा के पैसे से, कभी उसके घर में घुस जा रहा है। पूरा हम लोगों के पास में चिट्ठा इनका है। तो हम लोग अब जाकर के यहाँ से झारखंड में सीआईडी के ऊपर ये दबाव बनाएंगे। और माननीय न्यायालय भी कल भी कहा है कि डीके और ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, उनको वहाँ भी जवाब देना है सीआईडी को। तो हमारा पहला कोशिश है कि इन तमाम अधिकारियों को पहले हम लोग जेल भेजवा दें, ताकि जितना देर बाहर रहेंगे उतना देर इस केस को प्रभावित करेंगे। दूसरा कि हम लोगों का जो मैटर लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में विश्व भारती की तरफ से फरवरी 2024 से लगा हुआ है, और हमारा सहारा से भी कंटेम्प्ट केस के साथ में लगा हुआ है। उस केस को हम लोग अब सुनवाई कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं। आज कोर्ट ने कहा भी है कि कौन से मामले टैग हो गए, कौन सा अनटैग हो गए, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो हम बहुत बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं। न्यायालय हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार है, और हमको पूरा उम्मीद है कि जिस प्रकार इन लोगों ने गुमराह किया था 12 सालों से, आज माननीय न्यायालय का आंख खुल गया कि सहारा पीड़ित जो है वो खुद से चल करके आज प्रांगण में आकर के बैठ गए हैं। जितने अंदर है उतने ही बाहर है। तो ये मामला बहुत गंभीर है, इस पर जल्द हम लोग विचार करेंगे। तो बहुत धन्यवाद साथियों, हमारे साथ बहुत सारे साथी आए हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलिए, और उसके बाकी तो हम लोग अपने लाइव वाइव से आप लोगों के बीच में आते ही रहते हैं, तो वो सब चलता रहेगा। तो हम बर्ड सेफ्टी के बारे में भाई हमारे एक्सपर्ट यहाँ है बड़े भाई मदन लाल आजाद जी। क्योंकि एक बात लेकिन मैं कहूँगा कि बर्ड सेफ्टी के बारे में झारखंड के डीजीपी सर भी चर्चा हम लोगों से किए थे कि वहाँ भी बर्ड सेफ्टी की सुनवाई के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने जो केस हम लोग का था वो 409, 420, 120B में रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुका था, और उस पर कार्रवाई बढ़ चुकी थी। तो वहाँ के सरकार की ओर से आया था कि बर्ड सेफ्टी के ऊपर में क्या है नहीं है, उसको प्रशासन को ट्रेनिंग करने के लिए आया हुआ था, और ट्रेनिंग हुआ भी था, और आगे हो सकता है कि उस पर कार्रवाई भी होगी। ये मेरे सामने चर्चा हुई थी, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। जी, झारखंड में डीजीपी सर के पास मेरा लगातार इस केस के मामले में मेरा उठना बैठना है। वाले मामले में जुड़े हैं जरूर। एक और मेरा सवाल है बर्ड सेफ्टी नहीं, वो ये बताएंगे, उन्हीं से पूछ रहे हैं। बैठिए।